एक इंडियन शिप के ऊपर हमला किया गया है कोस्ट ऑफ ओमान में। 24 इंडियन सेलर्स आर स्टक। इवैक्यूएशंस अभी जारी हैं। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। जानते हैं, एनालिसिस करके देखते हैं किसने किया हो सकता है और ये हुआ क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एच। रिपोर्ट्स ये आई कि एक इंडियन वेसल जिसके ऊपर एक पलाव फ्लैग था, जो केमिकल और ऑयल प्रोडक्ट कैरियर था इसके ऊपर एक अटैक हुआ कोस्ट ऑफ ओमान के पास, जहां पर एक अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आपने जैसे देखा पिछले 1-2 दिन से थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट ये ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में थोड़ी हीट अप हो रखी है। एम टी मारीवेक्स, ठीक है, मर्चेंट टैंकर मारीवेक्स जो ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर है, जिसका नंबर इज 9464156, इसके ऊपर अटैक किया गया। इसके ऊपर एक पलाऊ फ्लैग था और प्रोडक्ट लेके जा रहा था। 2009 का कंस्ट्रक्शन, 135 मीटर लंबा ये शिप था। ये दुकुम के पास, कहीं पे कोस्ट के पास था, जहां पर इसके ऊपर अटैक हुआ। अटैक ड्रोन्स और मिसाइल्स के बारे में कुछ बोल रहे हैं, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली हुआ क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी लुक्ड एट दैट। बट जो डैमेज हुआ है उसके बारे में हमको पता है कि इसकी जो इंजन रूम है उसके अंदर बहुत बड़ा होल है। पानी भर रहा है एंड द शिप इज लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब वो टेढ़ी होनी शुरू हो चुकी है। वहां पर 24 भारतीय सेलर्स ऑन बोर्ड हैं। जो पूरा क्रू है वो भारतीय ही है। एंड जो अभी जो उनका एसओएस कॉल आया, वो आया और उसने बताया कि साहब, लाइफ बोट्स भी हम लोग डिप्लॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरा सिस्टम ही आउट हो रखा है। अब देखिए, जो दूसरा पता चला धीरे धीरे करके, ऑब्वियसली ये एस्केलेट हुआ होगा। हमारी एमईए इसके अंदर घुसी होगी। एवरीबडी वुड हैव गॉटन इनसाइड। यहाँ से फिर फोन गए होंगे ओमान की तरफ। आई बिलीव दी ओमानी नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने आके वहां से बंदों को निकालना शुरू कर दिया है। एक आधा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो अभी तक पब्लिक डोमेन में आया है, जस्ट टू शो यू एंड शेयर विद यू कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। दिस इज द इवैक्यूएशन। सॉरी अबाउट दैट। दिस इज द इवैक्यूएशन। यू कैन सी एक नेवल हेलीकॉप्टर स्टाइल है, विंच डाल के वो इवैक्यूएशन स्टार्ट हो रखी है इस शिप की। इट इज बिलीव टू बी लिस्टिंग एंड नॉट मूविंग, मतलब हिलने की कैपेसिटी नहीं है। और इसका इंजन के अंदर काफी डैमेज है। सो दिस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस राइट नाउ। ये काफी एक डेंजरस सिनेरियो हमने देखा है। पहले भी शिप्स के ऊपर अटैक्स हुए हैं एंड पहले ड्रोन अटैक्स हुए थे, ईरान ने कंडक्ट करे थे। यहाँ पर जो एसओएस कॉल आया उसमें किसी ने बोला कि यूएस ने अटैक करा है। अभी तक हमको कोई आइडिया इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, वेदर इट्स अ मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक क्या है, हमको इसका कोई अभी तक फाइनल क्लैरिटी नहीं मिली है। मैं एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत डैमेज का दिखेगा। यू कैन सी द स्मोक कमिंग आउट। यहाँ पे देख खड़े हुए हैं सेलर्स एंड इट इज स्टिल, इट इज नॉट इवन मूविंग। सो आपको दिखता है कि ये कहीं ना कहीं, एंड ये कोई अकेली जगह नहीं है। इसके आसपास काफी सारे शिप्स तो हैं, मर्चेंट वेसल्स अराउंड, और कोस्ट के पास है, तो खैर इजी टू रिलेटिवली इजियर टू रिमूव दीज पीपल और इनको रेस्क्यू करना थोड़ा आसान हो सकता है। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन है और कॉन्फ्लिक्ट साइडवेज जब एस्केलेट होती है तो ऐसे ही काम किए जाते हैं। तो अभी जो अगर आप देखें ऑपरेशनल सिचुएशन है वो काम डाउन है इस टाइम पे। डिस्ट्रेस फेज तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, बिकॉज इवैक्यूएशन ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी है। कितना दूर है कोस्ट से, कितना टाइम लगता है एक एक फ्लाइट को आने में, वो दैट इज नाउ वी डोंट नो एट द मोमेंट, बिकॉज काम चल रहा है। बट इमीडिएट लाइफ रिस्क जो है उसको काफी रिडक्शन मिल चुका है, क्योंकि दूसरी जो शिप्स के साथ एसओएस और ये सब हुआ है, आई बिलीव द इंडियन नेवी के जो वहां पर उस रीजन के अंदर शिप हैं, दे आर ऑल्सो रशिंग टू द सीन। अब देखिए, जो भी टाइम लगता है नेवी के शिप्स को पहुंचने में, इट विल टेक दैट मच टाइम। ओमान की कोस्ट बड़ी मैटर करती है, क्योंकि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के अंदर तो काफी हद तक टेंशन हैं, और गल्फ ऑफ ओमान के अंदर अभी तक टेंशन नहीं है, और रेड सी के अंदर अभी तक मतलब टेंशन है, बट इट्स नॉट फ्लेड आउट इनटू ओपन शूटिंग। देखिए, ये मैटर करता है सब पार्टीज को। इंडिया जिसके जिसके सेलर्स हैं, हमारे ऑयल रूट्स और ये सब चीजें हैं। ईरान जिसका पार्टी ऑफ दिस, यूएस इजराइल जो भी पार्टी है इसके, गल्फ स्टेट जो पार्टी है इसके, एंड हुतीज और ये सब चीजें भी हैं, जो लोग ये सब इस तरह के अटैक्स भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं इसके अंदर। या तो किसी ने ड्रोन या लॉइटरिंग मुनिशन से कुछ मारा है इसको, स्मॉल प्रिसिजन हिट, बट एक ऐसी जगह पे मारा है जहां पर डैमेज काफी ज्यादा हुआ है। दूसरा हो सकता है मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। एक बारी एक एक इंसिडेंट के अंदर स्टेट्स ऑफ होर्मुज ने, ईरान ने ये
एक ये दिया था कि साहब गलती से हो गया, वो एक जो फ्लैग था वो कहीं न कहीं हमने देखा नहीं, हमने आपके शिप को अटैक कर दिया, वी आर रियली सॉरी करके उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया था। तो हो सकता है समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड। तीसरा हो सकता है कि कहीं न कहीं एक मैरिटाइम सिग्नलिंग करने की कोशिश कर रहे हों आईआरजीसी की तरफ से, क्योंकि कल रात को आईआरजीसी की नेवी के कमांडर का एक जो मैसेज आया था कि साहब कोई भी यहाँ से निकलेगा तो हम उसको देख लेंगे। दे हैव ऑलरेडी सेड दिस, तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ हो सकता है यूएस की तरफ से जो ऑपरेशन चल रहे हैं वहाँ पर भी कुछ इन्होंने फायर फूर करा हो थिंकिंग दैट ये एक ईरानियन शिप है। बट व्हाई वुड द यूएस डू दैट, इसके बारे में कुछ है नहीं, बट मेरे को कहीं न कहीं एक एक चीज़ लगती है, दिस इज़ अ प्रॉक्सी अटैक ऑफ सम सॉर्ट व्हिच इज़ एक्चुअली टेकन प्लेस। जिससे आपके इंश्योरेंस, आपके प्रीमियम्स और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो इट्स अ प्रॉक्सी अटैक एंड इसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। इंडिया का प्रेशर पॉइंट सबसे पहला रहेगा कि क्रू की सेफ्टी, क्रू को वहां से बाहर निकालिए। शिपिंग कॉरिडोर जो है, यहाँ पर आपकी नेवल डिप्लॉयमेंट अभी आपको दिखेगी कि आपकी इस रीजन के अंदर एस्कॉर्ट एंड ऑल दीज थिंग्स विल हैपन। अब नेवी को अपना काम वहां पर इंक्रीज करना पड़ेगा, और दुकुम पोर्ट जो हमारा वहां पर प्रेजेंस है, वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ी प्रेजेंस स्मॉल बोट्स की भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। डिप्लोमैटिकली इंडिया विल टेक दिस अप, ऑब्वियसली काफी क्वाइट डिप्लोमेसी होती है इसके ऊपर। ईरान से भी बात होगी, अमेरिका से भी बात होगी, ओमान से भी बात होगी, सब रीजन में इसके बारे में बात होगी, और उनको बताया जाएगा कि यार यू कांट बी टचिंग आवर शिप्स, एंड किसी के पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हमारे पास जरूर शेयर करें। एक स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें कि भाई इंडियन सीफेयरर्स को यहाँ पर हिट होना इज क्वाइट 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 क्रेजी, क्योंकि वैसे भी इस रीजन के अंदर कोई भी आपको दिखता नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई कुछ काम डाउन हो रहा है। कल परसों रात से दे बीन फाइटिंग विद ईच अदर। बट अगर आप देखें ये जनरली जो वॉर है वो एक्सपैंड हो रही है इनटू शिपिंग लेन्स, एक्सपैंड हो रही है इनटू एनर्जी कॉरिडोर्स, इनटू मर्चेंट वेसल्स, इनटू सिविलियन क्रूज, इनटू इंश्योरेंस, इनटू द लार्जर इंडियन ओशन रीजन। तो ये एस्केलेशन तो है, चाहे जिसने मर्जी कराओ, चाहे अमेरिका ने चाहे ईरान ने, दैट ऑब्वियसली विल बी एबल टू डील विद इट लेटर। बट एक चीज ये बड़ी क्लियर है कि भाई नॉट एवरी शिप अटैक हैज टू सिंक अ वेसल। समटाइम्स द गोल इज जस्ट टू क्रिएट फियर, मतलब एक डर का माहौल अगर आपको पैदा करना हो तो आप ये सब करते हो, तो उससे काफी झटका लगता है पूरी ग्लोबल ऑयल शिपिंग को। इट्स नॉट दैट इंडिया को, पूरी ग्लोबल ऑयल शिपिंग को झटका लगेगा। और जैसे ही वो होता है, देन यू रियलाइज कि भाई पूरा जो ऑयल मार्केट है वो हिलनी शुरू हो जाती है, ये सब चीजें होती है। और कल परसों में जो इन्होंने अटैक्स अटैक्स करे हैं, उससे मेरे हिसाब से ईरान का तो एक ही पोजीशन रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर अमेरिका के ऊपर डाला जाए। सो मारीवेक्स एक कोई एक टैंकर ट्रबल के अंदर है, ठीक है, वो तो सिचुएशन है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, एंड होप वहां से सब लोग आराम से निकल आए। जो इंडियंस वहां पर बैठे हुए हैं वो ऑन ऑन जो ऑन द वेसल है वो वहां से निकल आए। बट द मैसेज इज मच बिगर कि ओमान का और अरेबियन सी इज बिकमिंग एक्टिव, और इंडियन सीफेयरर्स को कहीं ना कहीं अभी ये रिस्क झेलना पड़ेगा। देखिए एक और चीज चल रही है यूएई की तरफ से, जो काफी हद तक एक गेम खेली जा रही है टू काइंड ऑफ बाईपास द स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज, और फुजेरा पोर्ट से अपना सामान निकालने की कोशिश करी जा रही है, विच इज ऑब्वियसली ऑन दी ओमानी कोस्ट। क्या ये मैसेज उनकी तरफ भी है कि भैया वी कैन एक्चुअली डैमेज समथिंग लाइक दैट इन दैट रीजन, एंड आपको भी काफी एक पोजीशन में हम डाल सकते हैं? क्या ये मैसेजिंग अमेरिकन की तरफ से है इंडिया को कि साहब थोड़ा तो हेल्प करो हमारी, गेट इन्वॉल्व इन दिस बैटल, कहीं ना कहीं हमारी, यू नीड टू हेल्प अस समवेयर और द अदर। We don't know as of now. It's difficult to kind of make a judgment, but kahin na kahin something is happening that obviously India will need to be very, very extremely careful about. खैर अभी तक जो अपडेट्स हमारे पास हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वन शिप हैज बीन हिट एंड इसका काफी डैमेज है। काफी डैमेज यहाँ पर है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि when there is damage, what will happen is it will also create, it will also create problems for safety and everything, एंड कहीं ना कहीं पूरा उसके बाद उसका रेस्क्यू और ये सब चीजें का काम अभी जारी है। एज सून एज समथिंग हैपेंस ऑब्वियसली वी विल अपडेट यू, बट तब तक मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यूज द क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।